जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम 6 बजे हमारे हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल परीक्षा में डेली शाम 6 बजे प्रैक्टिस सेट हम आपको फुल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं हिंदी का 30 क्वेश्चन का। तो उसी श्रृंखला में ये आज का प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। आज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं वैसे जैसे जयचंद, जयचंद वैसे पुरुष मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयचंदों की एक जाति होती है, मतलब जो वो दूसरे के साथ मिल जाते हैं उनको जयचंद बोला जाता है ना, तो इसलिए जातिवाचक। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 3, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर क्या है? तो बहुत सुंदर, देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो बहुत सुंदर प्रविशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भरोसे, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में, तो भरोसे में इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। विशेषण हमने आपको बताया, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे। आसमान का रंग नीला है, विशेष क्या है? तो देखिए, विशेष पूछा गया है तो विशेष हो जाएगा आसमान, ऑप्शन नंबर बी। और नीला ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखिए, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए, लाघव भी होता है, निर्देशक भी होता है, विवरण भी होता है, उपदेशक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे वह मतलब मोहन, मोहन राकेश को पढ़वाता है, तो उसमें हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। 8, आंसर दीजिए भाई सभी लोग। तो अनदेखी राहों की तरह के आकर्षक होता है, वर्तमान का है तो वर्तमान में तो चारों है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा समान वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। ऐसा ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी लोग आंसर दीजिए। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरूप बोधक। कुर्सी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक, कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो क्या लगा है? देखिए, ये पर लगा है, पर, में और पर, में पर अधिकरण में होते हैं। अगला क्वेश्चन, ठठेरा, ठठेरा शब्द का
लिंग परिवर्तित कीजिए तो ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सभी लोग आंसर दीजिए। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता हो जाएगा। देखिए पौधे का, पौधा एक वचन है, पौधे का बहुवचन हो जाएगा पौधे। लड़का का हो जाएगा लड़के। पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सकल का अर्थ क्या होता है? सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब अंश, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए वाट एवर दे डिड इज प्रेसवर्थी। आंसर दीजिए। वाट एवर दे डिड सी प्रेसवर्थी। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो जल्दी से दे लेगा इसका आंसर। क्या उन्होंने जो कुछ किया वह मनुकूल था, जो कुछ श्रेष्ठ था उन्होंने वह किया। उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था, वे सदैव प्रशंसनीय कार्य करते हैं। तो वाट एवर दे डिड सी प्रेसवर्थी। वाट एवर दे डिड इज प्रेसवर्थी। उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सभी लोगों को मजा आ रहा होगा। अगर भाई मजा आ रहा है प्रैक्टिस सेट करने में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप सभी को कंपटीशन होगा, तो आप सभी का और मज़ा आएगा करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्या नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन ऑप्शन नंबर बी। देखिए नासिक व्यंजन पंचमाक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो शुरूसूसा, मनीषा, वेशभूषा। आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए शुरूसूसा ये वाला अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समनार्थी शब्द का चयन कीजिए। समनार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहा। संविदा शब्द का समनार्थी तो बातचीत। देखिए संविदा का बातचीत से कोई मतलब नहीं, झगड़ा भी नहीं, वादा भी नहीं, ठेका। ऑप्शन नंबर सी। संविदा का हो जाएगा ठेका। अगला क्वेश्चन नंबर 18। चौकी का तत्सम क्या हो जाएगा? चौकी तद्भव है चतुष्पादिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा, घड़ा या घोड़ा। घड़ा और बी घोड़ा या डी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। अगला क्वेश्चन 20। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जल प्राण पुत्र हैं ऑप्शन नंबर डी, जीवन के। अगला क्वेश्चन 21। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो सभी लोग आंसर दीजिए। उसे कहते हैं अपवायी भाव समास। हमने आपको बताया था अपवायी भाव में जिसमें उपसर्ग लगा होगा, जैसे प्रत्येक, भरपेट, और उन सभी में क्या होता है? उन सभी में अपवायी भाव समास होता है। द्वंद्व समास राजा रानी, दिन और रात। कर्मधारय में जो विशेष जैसे नील गगन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवायी भाव। अगला क्वेश्चन नंबर 22। उच्चारण का संधि विच्छेद। तो हमने जिन लोगों ने संधि की क्लास नहीं पढ़ी है, वीडियो पढ़ा है, वो लोग पढ़ लें तो उन्हें पूरी संधि समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से हमने ट्रिक से बताया है संधि। और जिन लोगों ने पॉलिटी का वीडियो भी नहीं देखा
प्लीज़ पॉलिटी का वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको पॉलिटी में। तो उच्चारण का संधि विच्छेद, हमने आपको उसमें संधि वाली क्लास में बताया था कि जहाँ ता होता है वहाँ चा ता में बदल जाती है, तो उत्धन चारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने में दर्द होना, देखिए मुहावरे का अर्थ होता है विशेष अर्थ, दुखी होना या हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। तो देखिए विजय प्राप्त करना होता नहीं है, दुखी होना होता नहीं है, घुटने में दर्द होना, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या बचा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, हार मान लेना। एलिमिनेशन भी आप लोग कर सकते थे इससे। 24, आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो देखिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। तो आए थे हरिभजन को, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला हो, ऑप्शन है शाश्वत, बी अनवरत, या अप्रतिहत, या डी आजीवक। सभी लोग आंसर दीजिए, बहुत मजा आ रहा होगा आई होप। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25, जो हमेशा रहने वाला हो, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाश्वत, और जो थोड़े समय के लिए रहने वाला हो उसे कहते हैं क्षणिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मार्तंड। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ऑप्शन नंबर डी। ये शुद्धि अशुद्धि वाले आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, इनमें बहुत ज़्यादा त्रुटि होने का चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। मच्छरदानी 28 क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय? प्रत्यय है ये दानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्द में उत्कर्ण, तो इसका उपसर्ग क्या होगी? उपसर्ग होगी ऑप्शन नंबर ए उत्कर्ण, उत। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो देखिए जिसमें ही लगा मिल जाए उसमें क्या होता है? उसमें होता है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें हो जाएगा और लगा है ना, और, किंतु, परंतु, तथापि, अंता, अतः, इन सब में होता है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, चलिए 25 क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, वैसे 30 ही कराते हैं। अगला क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द, तो प्रत्यक्ष का होता है, परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का होता है अपकृष्ट, ऑप्शन नंबर ए।
करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये देखिए, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का होता है शोक, हास का होता है, हास का होता है हास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतियां सुनी रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए, रस, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतियां सुन रूखी। तो देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी मतलब श्रृंगार रस तो है, लेकिन वियोग मतलब वियोग विरह का वो दर्शाया गया है पंक्तियों में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 9 प्रकार के। अंतिम क्वेश्चन 35। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कुंडलियों का। तो आज का प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद।